पार्ट 13 सच का सामना। पिछले सीन का मुख्तसर खुलासा। पिछले एपिसोड में शहबाज अकबर को रात के अंधेरे में फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर उस्मान चौधरी के लोगों ने बुलाया। वहां उसे एक लिफाफा दिया गया जिसमें उसके वालिद की तस्वीरें और चनाब ग्रुप के साथ पुराने कारोबारी लेन देन के दस्तावेज थे। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने उस्मान की शराइत ना मानी तो ये राज सबके सामने आ जाएगा। शहबाज हैरान और परेशान था कि क्या उसके वालिद का कोई छुपा राज था। अगले दिन राहिला ने कॉलेज में उसे तसल्ली दी, जबकि ज़ारा ने एक बार फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। मुराद ने शहबाज को मोहतात रहने की सलाह दी, लेकिन शहबाज ने फैसला किया कि वो उस्मान चौधरी से अकेले मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या शहबाज इस पुरअसरार खतरे का मुकाबला कर पाएगा? शहबाज की परेशानी। 25 जून 2025 की सुबह फैसलाबाद में हल्की सी ठंडक थी। शहबाज अपने हॉस्टल के कमरे में बिस्तर पर बैठा उस लिफाफे को घूर रहा था जो उसे गोदाम पर मिला था। उसने सादा नीली टी शर्ट और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर रात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लिफाफे में मौजूद तस्वीरें और दस्तावेजात ने उसके दिमाग में सवालात का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या मेरे वालिद ने वाकई कोई गलत काम किया था, या ये उस्मान चौधरी की कोई चाल है? उसने मुराद को फ़ोन लगाया। मुराद, जो सादा सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट में अपने दफ्तर में था, ने फ़ोन उठाया। शहबाज, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में फिक्रमंदी थी। मुराद, मुझे तुमसे मिलना है, शहबाज ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे वो लिफाफा मिला है, इसमें मेरे वालिद की तस्वीरें और कुछ दस्तावेजात हैं जो चनाब ग्रुप से मुतल्लिक हैं। मुझे नहीं मालूम ये सच है या झूठ। मुराद ने संजीदगी से कहा। शहबाज, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तुम्हें उस्मान चौधरी से अकेले नहीं मिलना चाहिए। मैं चनाब ग्रुप में अपने कुछ राब्तों से बात करता हूँ, शायद हमें कोई सुराग मिले। शहबाज ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे आज रात उस्मान से मिलना है। राहिला की फिक्रमंदी। दोपहर को शहबाज कॉलेज के मैदान में चीयरलीडिंग स्क्वाड के लिए सामान तैयार कर रहा था। उसने सादा काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा थकन और तनाव से भरा था। उसी वक्त राहिला वहां आई। उसने गहरे नीले रंग का लहंगा पहना था जिस पर चांदी के धागों से नाजुक कढ़ाई की गई थी। उसके लंबे रेशमी बाल ढीली चोटी में बंधे थे जो उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसके पाँव में चांदी की सैंडल थी जिनमें छोटे छोटे मोती जड़े थे। उसका चेहरा सादगी और फिक्रमंदी के इम्तिजाज से भरा था। शहबाज, तुम ठीक तो हो? राहिला ने नरम लहजे में पूछा। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। शहबाज ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ राहिला, बस थोड़ा मसरूफ हूँ। राहिला ने उसकी आंखों में देखा। शहबाज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। शहबाज एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। वो राहिला पर भरोसा करता था, लेकिन उस्मान चौधरी की धमकी ने उसे खौफजदा कर रखा था। उसने कहा, राहिला, बस कुछ खानदानी मसाइल हैं, मैं हल कर लूँगा। राहिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। उसकी बातों से शहबाज को कुछ सुकून मिला, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन तस्वीरों और दस्तावेजात में उलझा हुआ था। ज़ारा का तंज। उसी वक्त ज़ारा मैदान पर आई। उसने स्टाइलिश वाइट क्रॉप टॉप और काली हाई वेस्ट स्कर्ट पहनी थी। उसके बाल बुलंद पोनीटेल में बंधे थे और पाँव में काले हाई हील सैंडल थे जिन पर चमकदार डिज़ाइन था। उसके हाथ में एक डिज़ाइनर पर्स था और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। राहिला, तुम फिर से शहबाज के साथ? ज़ारा ने तेज़ आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। राहिला ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। ज़ारा, तुम शहबाज को गलत समझती हो, वो एक अच्छा इंसान है। ज़ारा ने तंज करते हुए कहा। अच्छा इंसान? ये बस एक नया अमीर है जिसका कोई ठोस पस मंज़र नहीं है। मेरी कज़िन साइमा को एक अच्छा रिश्ता चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हमारा दायरा ऐसे लोगों से भरे। शहबाज ने पुरसुकून लहजे में कहा। ज़ारा, मुझे तुम्हारे दायरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ज़ारा ने उसे घूरा और चली गई। राहिला ने शहबाज की तरफ देखा और कहा, शहबाज, इसे नज़रअंदाज करो, वो जल्दी समझ जाएगी। उस्मान चौधरी से मुलाकात। रात 10 बजे शहबाज दोबारा फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर पहुंचा। उसने काला हुडी और काली जीन्स पहनी थी ताकि वो अंधेरे में छुप सके। गोदाम के अंदर मध्यम लिखी थी और वहाँ एक शख्स खड़ा था। वो उस्मान चौधरी था। उसने काला सूट पहना था और उसका चेहरा ठंडा और संजीदा था। उसके साथ वही 2 लोग थे जो पिछले दिन शहबाज से मिले थे। शहबाज अकबर, तुमने अच्छा किया जो अकेले आए, उस्मान ने सर्द आवाज में कहा। तुम क्या चाहते हो? शहबाज ने गुस्से से पूछा। वो तस्वीरें और दस्तावेजात क्या हैं? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने चनाब ग्रुप के साथ एक गलत सौदा किया था। इन दस्तावेजात में उस सौदे का सबूत है। अगर ये बाहर आए तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
शहबाज ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे वालिद ऐसा कभी नहीं करेंगे। उस्मान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं तो इन दस्तावेजात की जांच करा लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपने खानदान की ताकत का इस्तेमाल जनाब ग्रुप के खिलाफ बंद करो और मेरे साथ एक नया सौदा करो। शहबाज ने सोच में पड़कर कहा, कैसा सौदा? उस्मान ने पुरस्रार अंदाज में कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम्हारे पास एक दिन है सोचने के लिए। सनसनीखेज मोड़। शहबाज गोदाम से निकला, उसका दिमाग सवालात से भरा था। वो अपने हॉस्टल वापस आया और लिफाफे को दोबारा देखने लगा। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नया अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। शहबाज अकबर? एक अनजान औरत की आवाज थी। हाँ, कौन बोल रहा है? शहबाज ने उलझन में पूछा। मैं तुम्हें उस्मान चौधरी के बारे में कुछ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे अकेले मिलना होगा। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। कल सुबह 9 बजे रोकीज लॉज के पीछे वाले बाग में आना। फोन कट गया। शहबाज के हाथ ठंडे पड़ गए। ये औरत कौन थी? क्या ये उस्मान की कोई नई चाल है या मेरे खानदान को बचाने का कोई रास्ता है? उसके दिमाग में सवालात का तूफान और तेज हो गया। क्या उस्मान चौधरी की साजिश उसे और उसके खानदान को बर्बाद कर देगी, या ये नई औरत उसकी मदद करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहिला और उसके दोस्त इस मुश्किल में उसका साथ दे पाएंगे? अब क्या होगा? क्या शहबाज उस्मान चौधरी की साजिश को रोक पाएगा? ये अनजान औरत कौन है और उसका क्या मकसद है? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब क्या होगा? क्या शहबाज उस्मान चौधरी की साजिश को रोक पाएगा? ये अनजान औरत कौन है और उसका क्या मकसद है? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब क्या होगा? क्या शहबाज उस्मान चौधरी की साजिश को रोक पाएगा? ये अनजान औरत कौन है और उसका क्या मकसद है?